हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड जो है कि थ्योरम्स पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नॉर्मल सब ग्रुप पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी के अब तक के जो भी वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। और जो भी बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो अब तक के जो वीडियोज मैंने बना रखा है हर एक चैप्टर से रिलेटेड, वो सब आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम नॉर्मल सब ग्रुप के थ्योरम पर डिस्कस करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट सॉरी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 थ्योरम्स ले रखा है। और ये जो भी थ्योरम्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और जो है कि कई बार ये थ्योरम्स एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो 1 बाय 1 हम प्रत्येक थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। और ये जो भी थ्योरम है इसका कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप जो है कि नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझते होंगे, इसका जो डिफिनेशन है वो समझते होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट थ्योरम पर डिस्कस कर रहा हूँ। और फर्स्ट थ्योरम जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ़ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल एच। मतलब ये हुआ कि यदि एच जी का सब ग्रुप है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, यदि एच जी का सब ग्रुप है, एक मिनट, यदि एच जी का सब ग्रुप है तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं IFF लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है। ओके, हिंदी में इसे हम बोलते हैं यदि और केवल यदि। ओके, तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि क्या हो कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो हो वो क्या हो, एच के बराबर हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब कि ये जो बात है ये दोनों तरीके से सही है। मतलब ये कि यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ओके, और एच और जी के लिए यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ये जो एक्स होगा ना, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी। यहाँ पर जो ये एक्स है जो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। ओके, तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो। ओके, या फिर हम इसे कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है एच और जी के लिए तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओके, तो ये बातें दोनों तरीके से सही हैं और दोनों तरीके से ही हमें जो है कि प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ये कि हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ से चलना होगा और इस चीज़ को प्रूव करना होगा। ओके, पहले पार्ट में, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्या कन्वर्स प्रूव करेंगे। मतलब कि यहाँ से चलेंगे और इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। ओके, तो यहाँ से चल के इस चीज़ का प्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए हमें वर्क क्या क्या करना है, मैं आपको बता दूँ इसमें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझें। ओके, हमें वर्क क्या क्या करना है, राइट। देखिए यहाँ पे यहाँ से चल के ये प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट हमें इक्वल दिखाना है। ओके, दोनों सेट इक्वल दिखाने का मतलब ये हुआ, आपको पता है कि दो सेट हम कैसे इक्वल दिखाते हैं। जैसे कि ए और बी अगर ये दो सेट है बराबर है, मतलब कि अगर हमें बराबर प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं कि ए बी का सबसेट है ये दिखाते हैं, फिर क्या करते हैं कि बी ए का सबसेट है ये दिखाते हैं। ओके, अगर ए बी का सबसेट हो गया, बी ए का सबसेट हो गया, तो हम कहते हैं क्या है कि ए और बी दोनों सेट जो है वो बराबर है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो सबसेट है एच का। फिर यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि एच जो है वो सबसेट है एक्स एच एक्स इनवर्स का, राइट। तब जाके हम कहेंगे कि जो एच है वो क्या है कि एक्स एच एक्स इनवर्स के बराबर है। इतना काम जो है कि इतना वर्क जो है कि हमें करना पड़ेगा इस चीज़ को दिखाने के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ से ये प्रूव करेंगे, राइट। तो यहाँ से चल के ये लाने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, जैसा कि आपको पता है नॉर्मल सब ग्रुप की डिफिनेशन क्या होती है। नॉर्मल सब ग्रुप की डिफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि यदि एच जी का सब ग्रुप है तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी, फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच के लिए क्या हो कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है ये बिलोंग करता हो एच में, राइट। या मैं आपको बताया था कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो हो सबसेट हो एच का। ओके, मतलब ये कि अगर हम यहाँ से चलते हैं, राइट, और
ये चीज़ हम लेके आते हैं, या हम कहें कि ये चीज़ लेके आते हैं, राइट, तो हम कहते हैं कि Hg का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, तो देखिए इन चीज़ों को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, इतना आई होप कि इतना जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इन चीज़ों का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, राइट। सो देखिए किस तरीके से हम जो है कि यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ से चल रहे हैं और इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, नाउ लेट H इज सब ग्रुप ऑफ, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, Hg का नॉर्मल सब ग्रुप है, हम ये मान लेते हैं। ओके, अगर Hg का नॉर्मल सब ग्रुप है तो होगा क्या, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x H x इनवर्स जो होगा वो सबसेट होगा H का, राइट। क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की ये डिफिनेशन क्या कहती है कि यदि x बिलोंग टू G है तो हम ये बात बोल सकते हैं x H x इनवर्स सबसेट होगा H का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो फर्स्ट पार्ट जो इसमें का था ना, आप देख सकते हैं वो आपने प्रूव कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट इसमें आपने प्रूव कर दिया हुआ है, राइट। अब ये चीज़ जो है कि हमें ये प्रूव करना है, ये चीज़, क्योंकि हमने दिखा दिया कि x H x इनवर्स जो होगा वो सबसेट होगा H का, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ अगेन फॉर एवरी x इनवर्स, जैसा कि आपको पता है कि x एक ग्रुप है, सॉरी G एक ग्रुप है। ओके, सो फॉर एवरी x बिलोंग टू G के लिए x का जो इनवर्स होगा वह भी G में बिलोंग करेगा, राइट। x इनवर्स बिलोंग टू G होगा। तो है क्या कि जैसे यहाँ पे x बिलोंग टू G है तो आप समझिए कि हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, राइट। अगर हम x इनवर्स लेते हैं तो यहाँ पे x इनवर्स होगा और यहाँ पे क्या होगा, x इनवर्स होगा और ये सबसेट होगा H का, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x इनवर्स H x इनवर्स का इनवर्स जो सबसेट होगा वो H का होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमने x इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे x लिया हुआ है तो ऐसे हम लिख रहे हैं, x की जगह पे ये हो गया और x का इनवर्स यहाँ हो गया, तो x इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे x इनवर्स हो जाएगा और x इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, सीधा सीधा। तो होगा क्या कि x इनवर्स x, अब x इनवर्स का इनवर्स मिलके x होगा, दिस इज सबसेट ऑफ H, हमने ऐसा बोला, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x और x इनवर्स को जो है कि कुछ इस तरीके से ऑपरेट कराते हैं। यहाँ पे ज़रा ध्यान समझिएगा, हम x को इधर ले लेते हैं और ये हो जाएगा x इनवर्स H, और ये हो जाएगा x, और x इनवर्स को हम इधर ले लेते हैं। तो जो काम x और x इनवर्स को हमने ऐसे ऑपरेट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे, x H x इनवर्स लिखेंगे, राइट। दोनों साइड में हम ये वर्क करते हैं। तो होगा क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं कि x इनवर्स और x और x इनवर्स आइडेंटिटी देगा और यहाँ पर भी आइडेंटिटी देगा, राइट। तो आइडेंटिटी इंटू एच मीन्स कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। आइडेंटिटी से अगर आप किसी सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं, मतलब कि जिस सेट की आइडेंटिटी हो, ओके, उस सेट के आप किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो ये आइडेंटिटी देगा तो आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो H क्या होगा, दिस इज सबसेट ऑफ x H x इनवर्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे आप बोल सकते हैं नो। अच्छा, ज़्यादा नीचे नहीं हो रहा है ना, ज़रा मैं चेक कर लूँ, नहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो, फ्रॉम 1 and 2 आप ये बोल सकते हैं कि x H x इनवर्स जो होगा वो H के बराबर होगा, राइट। फर्स्ट चीज़ जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कुछ इस तरीके से प्रूफ कर दिया हुआ है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसका अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट्स पार्ट प्रूफ करना है। ओके, तो हम इसको आप क्लीन कर दें। देखिए बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है। ग्रुप थ्योरी के अंदर जो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसके बारे में बस आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप आइडिया है आपको तो जो है कि बहुत आसान लगता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा थ्योरम वगैरह टफ आ जाते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं इसको जो है क्लीन कर देता हूँ, राइट। और अब मैं जो इसका कन्वर्ज प्रूफ कर रहा हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, है क्या, नाउ कन्वर्सली
कन्वर्सली। अब यहाँ पे हमें यहाँ से चलना है और ये चीज़ लेके आना है। ओके, नाउ एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच के बराबर है। अब ये चीज़ लेके आना है, राइट। तो है क्या कि अगर एक्स एच एक्स इनवर्स एच के बराबर है तो आप देखिए ये चीज़ बोल सकते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो सबसेट होगा एच का फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी। यहाँ पे एक्स क्या है कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा, तो ये जी से बिलोंग कर रहा, राइट। ये कहाँ से है, जी से बिलोंग कर रहा, राइट। तो ये क्या होगा, सबसेट होगा एच का। और अगर ये सबसेट है एच का, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, तो इसमें अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, अगर हम h बिलोंग्स टू कैपिटल H करते हैं तो क्या होगा कि एक्स एच एक्स इन्वर्स जो होगा ना वो एलिमेंट होगा कैपिटल H का। अगर आप इसमें से कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट को यहाँ पे रखते हैं तो एक्स एच एक्स इन्वर्स जो होगा वो एलिमेंट होगा H का, ये बात श्योर है, राइट। तो अगर ऐसा आ गया, ओके, या फिर ऐसा यहाँ पर भी दिखाई दे दिया, तो आप ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, नो, आप बोल सकते हैं कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने जो है कि 1 मिनट, कुछ इस तरीके से हमने जो है इस फर्स्ट थ्योरम को प्रूव किया हुआ है। और इसके बाद जो है कि अब हम डिस्कस करते हैं क्या, थ्योरम नंबर 2 पर। तो मैं जो है कि इस चीज़ को क्लीन कर देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में न आई हों तो आप एक काम करिए, इससे पहले जो नॉर्मल सब ग्रुप की जो वीडियोज़ हैं उसे आप जाके एक बार देख लें, तब जाके इस वीडियो को देखें आप, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। तो थ्योरम नंबर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। मतलब कि इसका कहने का जो है कि मतलब ये हुआ कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देखिए इफ़ यहाँ पर भी है आई डबल एफ, मतलब कि इफ़ एंड ओनली इफ़, ओके। तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप तभी होगा यदि और केवल यदि लेफ्ट कोसेट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। मतलब कि लेफ्ट कोसेट जो होगा ना वो क्या होगा कि राइट कोसेट के बराबर होगा। अब ये कोसेट क्या होते हैं इस पर भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैंने जैसा कि कहा कि जब आप ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है या फिर हो सकता है कि कोई टॉपिक मैं छोड़ दिया हूँ तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। अगर यदि समय रहता है तो उस टॉपिक को मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं समय से पहले उसको कंप्लीट करा। एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो, या फिर अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ओके, तो देखिए इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे। नो, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, लेट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए आप क्या बोल सकते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। जैसा कि थ्योरम नंबर 1 से आप ये बातें जो हैं वो बोल सकते हैं। ओके, कुछ चीज़ थे, एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो एच के बराबर होगा, राइट। तो देखिए है क्या कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एक्स राइट से आप एक्स को ऑपरेट करा दीजिए। सो एक्स एच एक्स इनवर्स, ओके, सो एक्स इक्वल एच एक्स, ऐसा आप कर सकते हैं राइट से। सो एक्स एच एक्स इनवर्स का मतलब एक्स इनवर्स एक्स बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट। सो एक्स एच आइडेंटिटी, अब देखिए यहाँ पे एक्स और एक्स इनवर्स ये आइडेंटिटी बोल सकते हैं आप इसको, ओके। ये ई होगा और आइडेंटिटी से आप यहाँ पे आप ऑपरेट कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी विल बी इक्वल्स टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ओके। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे हम कन्वर्जेंस का प्रूव करते हैं, राइट। नो, कन्वर्सली यहीं पे हम देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ से हम चलेंगे और ये चीज़ को प्रूव करेंगे। सो एक्स एच इक्वल एच एक्स, राइट। सो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि एक्स इन्वर्स से हम ऑपरेट करा देते हैं। सो एक्स एच एक्स इन्वर्स इक्वल एच एक्स एक्स इन्वर्स, राइट। सो एक्स एच एक्स इन्वर्स आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट। सो एक्स एच एक्स इन्वर्स विल बी इक्वल्स टू एच। यहाँ से हमने चला और ये चीज़ हम देखिए, क्योंकि ये चीज़ भी आता है ना बाय थ्योरम, बाय क्योंकि ये सभी जो है ना वो इक्विवेलेंट हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर ये चीज़ भी आता है तो भी हम बोलते हैं कि एच जी का नॉर्मल सबग्रुप, क्योंकि थ्योरम ही आपको यहाँ पे खुद कुछ इस तरीके से बोल रखा है। ओके, तो बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है, बहुत ही इजी है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बस आपको जो है कि ध्यान में रखना है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो है कि इस चीज़ को मैं क्लीन करता हूँ, राइट। और इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपका थ्योरम नंबर 3 पर, राइट। सो मैं इस चीज़ को जो है वो क्लीन कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 3 पर। थ्योरम नंबर 3 क्या है कि जैसा, और ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। मतलब कि अगर आप कोई भी अबेलियन ग्रुप लेते हैं और उसका सब ग्रुप लेते हैं तो वो भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये चीज़ जो है कि हमें यहाँ पे शो करना है। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे इसे प्रूव करेंगे। नाउ लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं अबेलियन ग्रुप, एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का सब ग्रुप है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि एच जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होने का मतलब कि हमें क्या दिखाना है कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। ये चीज़ जो है कि हमें दिखाना है, राइट। अगर ये चीज़ दिखा देते हैं तो हम बोलते हैं कि एच क्या है कि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाउ लेट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, हमने इस एच से एक एलिमेंट उठा लिया, राइट। एंड एक्स बिलोंग टू हमने जी कर लिया, राइट। और आइडेंटिटी भी हम ले लेते हैं जी का, ओके। तो यहाँ पर है क्या कि एच को आप लिख सकते हैं एच इंटू ई, आप लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी से अगर आप ऑपरेट कराते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे है क्या कि अब ई के जगह पे आप लिख सकते हैं एक्स एक्स इनवर्स, आप ऐसा लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि है क्या कि एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है, तो एक्स का इन्वर्स भी जी में बिलोंग करेगा और एक्स एक्स इन्वर्स जो होगा वो आइडेंटिटी आपको देगा, राइट। अब बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, राइट। नाउ सिंस जी इज एन अबेलियन ग्रुप, जी क्या है कि एक अबेलियन ग्रुप है। तो जब जी अबेलियन ग्रुप है तो आप एच एक्स लिखिए या एक्स एच लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी के लिए, राइट। तो यहाँ पे है क्या कि आप इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स एच लिख सकते हैं, सो एक्स इनवर्स बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहाँ बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, ये कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा। तो है क्या कि ये जो होगा ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स एच एक्स इनवर्स, ये भी कैपिटल एच से बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप जो है कि इस चीज़ को बोल सकते हैं, राइट। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी के लिए, राइट। तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो अब इसके बाद जो है कि हम डिस्कस करते हैं थ्योरम नंबर 4 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो थ्योरम नंबर 4 है वो कुछ इस तरीके से है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इच नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब कि अगर हमें दो नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है तो उसका जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये चीज़ जो है कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले में ग्रुप ले लेते हैं। नाउ लेट थ्योरम नंबर 4, लेट जी कामा ओ बी अ ग्रुप, इच ए ग्रुप में मान लेता हूँ,
इज अ ग्रुप। जी कामा ओ क्या है कि एक ग्रुप है, एंड एच एंड के आर टू नॉर्मल सब। आप अपनी भाषा में इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, राइट। यहाँ पे हमने जी कामा ओ एक ग्रुप मान लिया, और एच और के क्या है कि ये दो नॉर्मल सब ग्रुप है। आर टू, सॉरी मैं गलत लिख दिया, सब ग्रुप ही, हाँ ठीक है, टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। ओके, एच और के क्या है कि ये जी के दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, राइट। तो देखिए हमें ये प्रूव करना है, कि एच इंटरसेक्शन के जो होगा ये भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट। तो एच इंटरसेक्शन के को नॉर्मल सब ग्रुप होने का क्या मतलब हुआ कि इसमें से अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, n बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के अगर हम लेते हैं, राइट, और x बिलोंग टू g अगर हम करते हैं, तो होना क्या चाहिए कि x n x इनवर्स बिलोंग टू h इंटरसेक्शन के होना चाहिए, राइट। ये चीज़ आना चाहिए। यदि हम n लेते हैं यहाँ से और x जो है कि g से लेते हैं, तो x n x इनवर्स जो है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि h इंटरसेक्शन के जो है ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है g का। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं सही कर लूँ कुछ, राइट, 1 मिनट। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, नाउ इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। नो, लेट n बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन के, फॉर एवरी x बिलोंग टू g के लिए हमें ये प्रूव करना है क्या कि x n x इनवर्स जो होगा वो बिलोंग करेगा h इंटरसेक्शन के में। ये चीज़ जो है कि हमें प्रूव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ हमें लेके आना है, राइट। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ से चल देते हैं, राइट। नो, अब यहाँ से हम चल रहे हैं, n बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन के है, राइट। n जो है कि h इंटरसेक्शन के बिलोंग कर रहा। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, n बिलोंग टू h एंड n बिलोंग टू k, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है क्या कि h क्या है, शुरू में ही हमने बोला हुआ है कि h और k दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के, राइट। तो अगर हम n बिलोंग टू h करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, और फॉर एवरी यहाँ पे फॉर एवरी x बिलोंग टू g है, तो होगा क्या कि x n x इनवर्स जो होगा बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप आप बोल सकते हैं कि x n x इनवर्स जो होगा वो h में बिलोंग करेगा, और यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि क्या होगा कि x n x इनवर्स जो होगा वो k में बिलोंग करेगा, राइट। अब फिर इन दोनों का जो एंड लगा हुआ है, फिर इन दोनों को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x n x दोनों को आप मिला करिए, राइट, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ भी बिलोंग कर रहा और ये एलिमेंट यहाँ भी बिलोंग कर रहा, राइट। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है दो सेट का उसको हम लोग रखते हैं, तो ये तो कॉमन हो गया ना दोनों में। सो x n h नहीं है, x n x इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बिलोंग करेगा h इंटरसेक्शन के में, राइट। ये चीज़ हमारा प्रूव्ड हो गया फॉर एवरी x बिलोंग टू g के लिए, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये थ्योरम नंबर जो ये लास्ट वाला था 4 था उसको हमने प्रूव किया। आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से इन चीज़ों को मैंने प्रूव किया, और ये टफ़ नहीं है। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अगर आप उसको बारे में आइडिया है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ओके, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बस यही किया कि n मैंने यहाँ से ले लिया, राइट, और x जो है कि यो g से है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं इंटरसेक्शन है, तो n जो है कि कुछ इस तरीके से, तो n जो है कि इसमें भी बिलोंग करेगा और ये जो n है इसमें भी बिलोंग करेगा, राइट, क्योंकि दोनों का कॉमन एलिमेंट है ये, राइट। तो यहाँ पे अगर ऐसा है h नॉर्मल सब ग्रुप है, k भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो फॉर एवरी x बिलोंग टू g के लिए हम x n x इनवर्स बिलोंग टू h बोल सकते हैं डेफिनेशन से, ओके। और n बिलोंग टू k के लिए हम भी यही बात बोल सकते हैं, राइट। अब इन दोनों को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। सो आई होप ये चीज़ें